हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 294 से लेकर सेक्शन 298 ऑफ आईपीसी को समझेंगे। ये हमें बताते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजियन, मतलब कि जो धर्म से रिलेटेड अपराध होते हैं उनके बारे में बताते हैं। हमें इसके बारे में अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो अधिकार दिए ही गए हैं, उसके अलावा यहाँ पे हमें अपराध बताए गए हैं कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके अंदर उसको कितनी सजा मिलेगी और वो किस तरीके का अपराध करता है। तो हम इन सेक्शंस को समझते हैं और साथ में कुछ केसेस को समझते हैं जो हमें इन सेक्शंस को समझने में और अच्छे से मदद करेंगे। तो आप अपने बेरेक को खोल लीजिए। हम सबसे पहले बेरेक में से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो बेरेक के अंदर सबसे पहले जो सेक्शन 295 है वो क्या कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमारे आर्टिकल 25, 26, 27, 28 उनके अंदर हमें हमारे रिलीजियस राइट्स के बारे में बता रखा है कि हम कोई भी अपना जो रिलीजन है वो प्रोफेस कर सकते हैं, अपने रिलीजन के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें वहां पे दी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, सबसे पहला जो सेक्शन है 295 ये हमें बोलता है इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी प्लेस। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक तो इंजरी दे रहे हैं। इंजरी मतलब ये हम किसी भी तरीके का डैमेज दे रहे हैं, मतलब उसको खराब कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म ही कर दे रहे हैं। और डिफिलिंग का मतलब होता है कि हम उसकी जो पवित्रता है, जो उसकी प्योरिफिकेशन है, उसको हार्म कर रहे हैं, उसको इंजरी पहुंचा रहे हैं। तो जब हम ये चीज करते हैं, आगे क्या बोलता है कि हु एवर डिस्ट्रॉयज, डैमेजेस, डिफिलिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई भी जगह जो वर्शिप की है, कोई भी जगह हो सकती है, वो किसी भी धर्म की जगह हो सकती है, और एनी ऑब्जेक्ट हेल्ड स्केयर बाय एनी क्लास ऑफ पर्सन, या फिर कोई भी चीज जो कि सैक्रेड है, जो भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी क्लास ऑफ पर्सन के द्वारा होल्ड की जा रही है। वो सैक्रेड जो है वो चीज जरूरी नहीं है कि उसकी पूजा की जा रही हो या फिर उसको इस तरीके से रखा जा रहा हो, सिर्फ उस व्यक्ति का उसके अंदर बिलीफ होना भी अपने आप में पूरा हो जाता है। ये बात एक केस के अंदर बोली गई थी, उस केस का नाम था एस वीरभद्रन चेट्टियार वर्सेस ईवी रामास्वामी नाइकर AIR 1958 के केस के अंदर बोली गई थी ये बात कि जरूरी नहीं है कि वो मंदिर के अंदर रखी हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसकी अलग से पूजा की जा रही हो। किसी व्यक्ति का उसके अंदर अगर बिलीव भी है तो वो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, वो सेक्रेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। विद इंटेंशन ऑफ देयर बाय इंसल्टिंग, अब यहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी क्या इंटेंशन है, जब वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है या डैमेज कर रहा है, डिफिलिंग कर रहा है, वो किस इंटेंशन से कर रहा है, इंसल्टिंग द रिलीजन ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन। उसका ये इंटेंशन है कि वो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन, मतलब किसी भी धर्म के लोगों को उनकी इंसल्ट करना चाहता है। Insulting the religion of any class of person, or with the knowledge that any class of person is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, या फिर उसको पता है कि अगर मैं इस तरीके का कोई एक्ट करूंगा तो उसके कारण जो क्लास ऑफ पर्सन होंगे उस रिलीजन के, उनकी जो भावना होगी उससे उसको क्षति होगी, मतलब वो उनकी इंसल्ट होगी उससे, उसको इस बात की नॉलेज है। शेल बी पनिशेबल, अब यहाँ पे देखते हैं कि कितनी पनिशमेंट दी गई है। इसके अंदर एक और केस है, वो 295 और 297 दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसके अंदर पनिशमेंट है शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। तो यहाँ पे 2 साल तक की सजा मिल सकती है, साथ में फाइन मिल सकता है, या फिर दोनों ही चीजें साथ में लग सकती है। अब ये जो केस है ये क्या है, जो ये सेक्शन है क्या है, कॉग्निजेबल है, साथ ही साथ ये नॉन बेलेबल है कि इसके अंदर आपको बेल नहीं मिलेगी, मतलब एज अ मैटर ऑफ राइट। फिर ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, इसके अंदर कोई भी मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है, और ये नॉन कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल ऑफेंस ये नहीं है। इसके अंदर एक केस है जन मोहम्मद वर्सेस नारायण दास का। इसके अंदर क्या होता है कि एक हिंदू जो होता है किसी जो पुरानी जगह पे रह रहा होता है, मतलब किसी जो मुस्लिम कोई मॉस्क होती है उसके साइड में रह रहा होता है, पुरानी मॉस्क के, मतलब काफी टूटी फूटी सी होती है। तो उसमें से वो क्या करता है कि कुछ प्रॉपर्टी निकालता है अपने यूज के लिए, लेकिन उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं होती उस प्लेस को डिस्ट्रॉय करने की या डिस्ट्रक्ट करने की, डिफिलिंग करने की। और वो जो प्रॉपर्टी निकालता है या चीजें निकालता है वो किसकी हेल्प से निकालता है, हिंदू और मुस्लिम दोनों की हेल्प से निकालता है। तो यहाँ पे कोर्ट बाद में क्या हेल्ड करता है कि उसकी इस तरीके की कोई इंटेंशन नहीं थी वो किसी क्लास ऑफ पीपल को इंसल्ट करे, उनके रिलीजन को इंसल्ट करे। तो यहाँ पे उसको बाद में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो दोनों की मदद लेता है, वो हिंदू की भी मदद लेता है और मुस्लिम की भी मदद लेता है, तो इसलिए उसको ऐसा नहीं बोला जाता। ये सेम केस सेक्शन 297 के ऊपर भी एप्लीकेबल हो, जहां पे हम ट्रेसपास की बात करेंगे। तो अभी उसको हम देखेंगे, उससे पहले सेक्शन 295A देखते हैं। तो ये हमने 295 समझा, कितनी सजा है इसके अंदर, ये किस तरीके का ऑफेंस है और ये होता क्या है। 295 के अंदर इतनी ही बात बताई गई है हमें। फिर आते हैं हम 295A के ऊपर। 295A हमें बोलता है
डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब कि डेलिबरेट वर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप कोई काम जानबूझकर करते हो, आपको सब कुछ पता है कि क्या क्या चीज है और उसके बावजूद भी आप वो काम करते हो, तो उसको हम डेलिबरेट काम बोलते हैं। और मैलिशियस एक्ट मतलब जैसे कोई शरारत के अंदर काम होता है, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है, आपको सब पता है, आप अपने आप को मजे देने के लिए आप एज ए शरारत के तौर पर कोई काम करते हो, तो उसको मैलिशियस एक्ट्स बोलते हैं। intended to outrage religion feeling of any class by insulting its religion or religious beliefs। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि किसी धर्म को हार्म पहुंचाते हैं, उनकी फीलिंग्स को, बाय इंसल्टिंग रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ, कि उस धर्म को आप जो है आप किसी तरीके से आप उसकी बेइज्जती करते हैं या फिर उसके रिलीजियस बिलीफ को करते हैं जिससे कि उनको हार्म होता है, मतलब उनकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट होती है उससे। क्या बोल रहे हैं, whoever with deliberate and malicious इंटेंशन, उसके अंदर दोनों चीजें हैं कि डेलिबरेट और मैलिशियस इंटेंशन, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, जानबूझकर और अपनी शरारती बुद्धि से उसने ये काम किया होना चाहिए। ऑफ आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग्स, कि वो किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कोई भी क्लास के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं इसका मतलब कि, लेकिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन, और वो किस तरीके से हो सकता है, वो लिख के भी किसी को ऐसा कर सकता है, इंसल्ट कर सकता है, या बोल के भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, कि कोई साइन दिखा के, किसी तरीके के इशारे करके, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन करके, या फिर किसी भी तरीके से इंसल्ट और अटेम्प्ट टू इंसल्ट द रिलीजन और द रिलीजियस बिलीफ ऑफ दैट क्लास, कि वो उसकी क्या क्या उसके अंदर इंटेंशन होती है, उसकी क्या नियत होती है ऐसा करने की, कि वो किसी व्यक्ति के धर्म को या फिर उसके जो धार्मिक बिलीफ है उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी इंटेंशन ये होती है। शेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो यहां पे सजा कितने टाइम तक की मिल सकती है, 3 साल तक की सजा मिल सकती है, साथ ही साथ फाइन भी लग सकता है, या फिर दोनों चीजें भी लग सकती हैं। अब यहाँ पे एक केस था जिसके अंदर ये बोला गया, जहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो सेक्शन 295A है जिसको बाद में ऐड किया गया था, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन है आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एक केस चला जिसका नाम था रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके अंदर ये बोला गया कि ये जो सेक्शन है 295 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड सेक्शन है, तो इसको हमारे आईपीसी के अंदर रखा गया। इसके अंदर आपको 3 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों हो सकता है। साथ ही साथ ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और नहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ये नॉन बेलेबल है। इसके अंदर आपको एज ए मैटर ऑफ राइट बेल नहीं मिलेगी। ये ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 296 के ऊपर। यहां पे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, किसी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब कि मान लो कोई धार्मिक कहीं पे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं किसी पर्पज से, मतलब मान लीजिए कहीं पे कोई मतलब जैसे कोई धार्मिक रैली निकाल रहे हैं, या फिर धार्मिक कोई पर्पस के लिए, कोई भी रिलीजियस पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं, जैसे मंदिर में इकट्ठे हुए, या फिर किसी धर्म के पर्पस के लिए, या जैसे कुछ नमाज पढ़ने के लिए, या फिर जैसे कोई जो सिख होते हैं वो अपने पाठ पढ़ने के लिए, इस तरीके की किसी भी चीज के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, असेंबली किया उन्होंने। whoever voluntarily causes, अब वो क्या कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति अब यहाँ पे आके वॉलेंटरली कॉज कर रहा है, अपनी स्वयं इच्छा से, कॉजेज एनी डिस्टर्बेंस टू एनी असेंबली लॉफुली एंगेज, किसी भी असेंबली को जो कि कैसे हुई है, लॉफुली एंगेज हुई है, अनलॉफुली नहीं होनी चाहिए, वो लॉफुली एंगेज हुई है इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। और वो किस पर्पस के लिए हुई है, किसी रिलीजियस वर्शिप के लिए, कोई रिलीजियस पूजा करने के लिए, या फिर किसी रिलीजियस सेरेमनी के लिए। दोनों चीजें हैं इसके अंदर, रिलीजियस वर्शिप भी और रिलीजियस सेरेमनी भी है, इन दोनों में से किसी पर्पस के लिए हुए हैं। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। तो यहाँ पे 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। इस तरीके का कोई अगर एक्ट करता है तो उसको ये सजा हो सकती है। ये अपने आप में कॉग्निजेबल होता है, बेलेबल होता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल होता है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। उसके बाद हम सेक्शन 297 को देखें तो ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस के बारे में बात करता है कि भाई कोई भी बरियल प्लेसेस है जहां पे किसी भी इंसान की जो बॉडी होती है, किसी भी तरीके से जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसको खत्म किया जाता है किसी भी अपने धर्म के हिसाब से, जैसे मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस के अंदर उनको दफना दिया जाता है, या फिर अगर हम हिंदूज के अंदर आए या फिर हम सिख धर्म के अंदर जाए तो वहां पे उनको जो है अग्नि दी जाती है। तो वो जो भी तरीका है उनका बरियल करने का, उस तरीके के अंदर अगर कोई ट्रेस पासिंग करता है और वो उससे उस रिलीजियस के व्यक्ति को हार्म होता है। अभी हम रीड करते हैं क्या बोलते हैं, whoever with the intention of wounding the feeling of any person, कि कोई भी किसी व्यक्ति की
जो क्या है फीलिंग्स को वाउंड करने के लिए, उसको चोट देने के लिए, और ऑफ इंसल्टिंग द रिलीजन ऑफ एनी पर्सन, या फिर किसी व्यक्ति के रिलीजन को चोट पहुंचाने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, और विद द नॉलेज दैट द फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन आर लाइकली टू बी वाउंडेड, या फिर किसी को पता है कि अगर ऐसी चीज की जाएगी तो उसको इस बात की नॉलेज है कि किसी व्यक्ति की जो फीलिंग्स है उससे वाउंड होंगी, और दैट द रिलीजन ऑफ एनी पर्सन इज लाइकली टू बी इंसल्टेड देयर बाय, या फिर उसको इस बात की नॉलेज है कि मेरे इस एक्ट से किसी व्यक्ति की जो धर्म है उसकी इंसल्ट होगी। कमिट्स एनी ट्रेसपास, वो क्या करता है कि ट्रेसपास करता है, मतलब बिना परमिशन के उस प्रॉपर्टी में से निकलता है। कौन सी प्रॉपर्टी में से? एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई भी जो धार्मिक जगह है जहां पे पूजा की जाती है उस धर्म की, और एनी प्लेस ऑफ स्पेल्चर, स्पेल्चर मतलब जो बरियल की प्लेस होती है, ऐसी किसी भी जगह पे से निकलता है। और एनी प्लेस सेट अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल राइट्स, या फिर कोई भी जगह जिसको अलग से रखा गया जहां पे फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म किए जाएंगे। और एज अ डिपोजिटरी फॉर द रिमेन्स ऑफ द डेड, या फिर कोई भी जगह जहां पे जो डेड व्यक्ति है उसकी डिपोजिटरीज को रखा जाएगा। और ऑफर्स एनी इनडिग्निटी टू ह्यूमन कॉर्पस, या फिर क्या करता है कि भैया किसी धर्म की जो किसी व्यक्ति की बॉडी जा रही है तो उसको किसी भी तरीके से उसकी जो है इंसल्ट करता है। ऑफर्स इनडिग्निटी मतलब इज्जत नहीं देता उसको, एक तरीके से उसको हार्म पहुंचाता है। और कॉजेज डिस्टर्बेंस टू एनी पर्सन असेंबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल सेरेमनीज, अब कोई व्यक्ति जो फ्यूनरल सेरेमनीज के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस चीज को करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, उनको वो इकट्ठा नहीं होने दे रहा है, फिर किसी भी तरीके से उनको परेशान कर रहा है कोई व्यक्ति, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 1 year। तो यहाँ पे कितने टाइम तक की सजा हो सकती है? 1 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे केस है री रतन मुदाली का। यहाँ पे क्या हुआ था, एक मोहम्मद फकीर की टॉम थी, मोहम्मद फकीर की टॉम पे एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन वो अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं, उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे उनको इस बात की नॉलेज थी अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो उससे उनकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट होगी। तो यहाँ पे फिर उनको सेक्शन 297 के हिसाब से सजा मिली थी। यही सेम केस था कौन सा, जन मोहम्मद वर्सेस नारायण दास वाला, जो इससे पहले भी हमने डिस्कस करा था, वो भी इस सेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 298 के ऊपर, जो कि इसका आखिरी सेक्शन है, जहां पे क्या किया जाता है, कोई भी वर्ड्स अटर किए जाते हैं, बोले जाते हैं विद डेलिबरेट इंटेंट, जहां पे हम जानबूझ के अपनी इस नियत से टू वाउंड द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन, हम किसी भी व्यक्ति की रिलीजियस फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। Whoever with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person utters any words, कि कोई भी वर्ड बड़बड़ाता है मतलब बोलता है, या फिर ऐसी कोई भी आवाज निकालता है, कोई ऐसी साउंड निकालता है इन द हियरिंग ऑफ दैट पर्सन, कि भाई वो उस व्यक्ति को सुने, ये नहीं कि आप कहीं बैठ के ऐसी कोई हरकतें कर रहे हो, वो व्यक्ति उसको सुने हो। और मेक एनी गेस्चर इन द साइड, या फिर उसकी नजरों के सामने आप इस तरीके के कोई इशारे करते हो ऑफ दैट पर्सन और प्लेसेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और साइट ऑफ दैट पर्सन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट, और उसके रिलीजियस जो फीलिंग्स है उसको ठेस पहुंचे तो वहां पे उस व्यक्ति को जो ऐसा काम कर रहा है उसको सजा हो सकती है 1 साल तक की, साथ ही साथ फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, और ये मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल होता है, और साथ ही साथ कंपाउंडेबल है उस व्यक्ति के द्वारा जिसकी आपने फीलिंग्स को हर्ट किया है। तो यहाँ पे हमने अपने सेक्शंस 295 से लेके सेक्शन 298 ऑफ इंडियन पीनल कोड को समझा, और इसको अच्छे से समझा, केस लॉस के साथ समझा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे के सेक्शन को समझेंगे आईपीसी के।